इस दरबार के मालिक सद्गुरुनाथ के 146वें जन्म दिवस की पावन बेला में प्रातःकाल की इस धर्म सभा में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ और आप सभी के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूँ। अपने सौभाग्य की सराहना करता हूँ कि मुझको इस छोटी सी जुबान से सद्गुरुनाथ जैसे महान आत्मा के जन्मदिन के प्रसंग पर कुछ बोलने का सौभाग्य मिला है। हमने भी और आप सबने भी अपनी अपनी किस्मत के पृष्ठों पर जीवन की किताब में सद्गुरुनाथ का 146वां जन्मदिन मनाने का सौभाग्य लिखवाया हुआ है। ये सौभाग्य अगर जीवन की पुस्तिका के पन्ने पर अंकित ना होता तो आज का सूरज हम नहीं देख पाते। मैं तो इसी बात से ही रोमांचित हूँ अपने साध्वी परिवार के साथ साथ कि ऐसे महान साधक का जन्मदिन मनाने का हमने भी सौभाग्य लिखवाया हुआ था। कहीं ना कहीं इस आंगन से हमारा भी कोई पुराना नाता पुराना रिश्ता रहा होगा और जो जो भी मेरे धर्म प्रेमी भाई और बहन मेरे सामने बैठे हैं, ऑनलाइन सिस्टम से जो जो भी जुड़े हैं, उन सभी के भी सौभाग्य की मैं सराहना करता हूँ। ये वे पल हैं जिन पलों को हासिल करने के लिए बहुत पुनवानी अर्जित करनी पड़ती है। तो आज अतीत के उस पुरुषार्थ की, क्योंकि पुरुषार्थ तो हमने अतीत में ही किया है, अतीत के उस पुरुषार्थ की जो आज अभिव्यक्ति हो रही है, प्रस्तुति हो रही है, ये हृदय में परम आनंद की अनुभूति दे रही है। इस आनंद की अनुभूति देने के लिए कोई सा भी वो जन्म हो जहाँ इस संयोग को लिखा होगा, उस जन्म के लिए हम सभी हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। कल ही हम वीरत्हुई के अंदर कुछ लाइनें पढ़ रहे थे, उसका अर्थ करते हुए, ठीन सेठा लव सत्तम आवा, सभा सुहम्मा वे सभा न सेठा, निवान सेठा जह सव्य धम्मा, निर्णाय पुत्ता पर मथि नानी। इसका मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि जैसे शुभ दीर्घ आयु वाले अनुत्तर विमान के
देवता श्रेष्ठ होते हैं। सभी सभाओं में सुधर्मा सभा श्रेष्ठ होती है। सभी धर्मों में निर्वाण धर्म श्रेष्ठ होता है। इसी प्रकार समस्त ज्ञानियों में ज्ञात पुत्र महावीर श्रेष्ठ होते हैं। इसी के साथ एक लाइन जोड़ करके आगे बढ़ता हूं कि सभी तपस्वियों में मेरे सद्गुरुनाथ श्रेष्ठ हैं। इस बात को यहीं से शुरू करते हैं, क्योंकि 2025 को मैं बहुत सुनहरा वर्ष मानता हूं अपनी जिंदगी का। एक तो हमारी लाडली शिष्या का इतनी बड़ी तपस्या का होना, और 2025 में गुरु गणेश दरबार का दरबारी बनना, और गुरु गणेश से जुड़े हुए समस्त श्रावक श्राविकाओं का दुलारा बनना, प्यार पाना, ये कम सौभाग्य की बात है क्या? तो ये इस सौभाग्य के लिए जो भी किसी जन्म का रिश्ता होगा उसके लिए मैं हृदय से अनुमोदना करता हूं, और ये खुशियां हमें बार बार मिले ऐसी भावना भाता हूं। 4 लाइनें। धरा भी धन्य हो गई तुम्हें पाकर, धरा भी धन्य हो गई तुम्हें पाकर, आप ही तो हैं अंबर के भव्य दिवाकर, आप ही तो हैं अंबर के भव्य दिवाकर। गुरु गणेश किस संबोधन से तुम्हें पुकारें, गुरु गणेश किस संबोधन से तुम्हें पुकारें, तुम ही तो हो गुरु विश्व के उजागर, तुम ही तो हो गुरु विश्व के उजागर। एक लाइन में बोल रहा हूं, पुण्य नगरी कहिए या भूमि कहिए, उस बिलाड़ा की पुण्य भूमि को हम नमन करते हैं। क्यों? क्योंकि जिस पवित्र माटी में जालना नगरी को तीर्थ बनाने वाले का जन्म हुआ था, उस मिट्टी को इसलिए नमन कर रहा हूं या कर रहे हैं या करना चाहिए कि जन्म हुआ बिलाड़ा में, किसको? जालना को तीर्थ बनाने वाले का। शरीर कहां पैदा होता है और कहां विसर्जित होता है? जन्म की घड़ियों में ही जालना का नाम लिख दिया गया था, और ये जन्म लेने वाले को भी पता नहीं था। पता तो बाद में चलता है जब घटनाएं घटित होने लगती हैं। जिस समय जन्म हुआ था उस वक्त किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक ये जैन जगत का उज्जवल सितारा बनेगा, जिन शासन का सजग प्रहरी बनेगा, जिन शासन को ऊंचाई देने वाला एक महासाधक बनेगा, अहिंसा भगवती की आराधना करने वाला और करवाने वाला एक महान अहिंसक संत बनेगा, एक परम तपस्वी राज बनेगा, सद्गुरुनाथ के नाम से विख्यात होगा, पता नहीं कितनी निराशा के अंधकार में प्रकाश की ज्योत बनेगा। ये कोई भी नहीं कह सकता जब एक बच्चा किसी की गोद में होता है। बच्चा क्या लिखवा के लाया है, ये धीरे धीरे प्रकट होने लगता है।
और देखिए क्या कनेक्शन है। सद्गुरुनाथ का जन्म कार्तिक शुक्ला छठ को हुआ। आपने गौर किया, ये जो छठ का पर्व है, ये बिहार प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध पर्व है, बिहार और बिहारियों का। और आपको ये भी मालूम है कि भगवान महावीर का जन्म भी मगध में यानी बिहार में हुआ। उस बिहार की मिट्टी में जन्म लेने वाला हमारा अंतिम तीर्थंकर, उसी के शासन का ये उज्जवल सितारा बना। कभी कभी जिंदगी का कहां जोड़ जुड़ता है, जिंदगी कब कहां से जुड़ती है और किस लिए जुड़ती है, क्यों जुड़ती है, इस रहस्य को कोई समझ नहीं पाया। लेकिन आज हम महसूस करते हैं कि वाह, कार्तिक शुक्ला छठ ऐसी पुण्यतिथि कि जिसमें ऐसी दिव्य आत्मा का जन्म हुआ। और संवत भी क्या था, 1936। संवत 1936। अब चल रहा है 2083। हाँ 83 चल रहा है, 2082 या 83 चल रहा है। तो उसको मिलाकर के चल रहे हैं 146वां वर्ष है ये। जन्म लेना एक सांसारिक प्रक्रिया है, लेकिन जन्म लेना एक महत्वपूर्ण घटना भी है, क्योंकि जन्म के साथ केवल एक बच्चे का ही जन्म नहीं होता है, बल्कि पति पत्नी का माता पिता में परिवर्तन होना भी एक महत्वपूर्ण घटना है। और उसी दिन एक संयोग लिखा कि गुरु गणेश की जिंदगी की शुरुआत पूनम से हुई। पूनम समझते हो? पूनम चंद ललवानी, पिता पूनम चंद ललवानी, माता धूली देवी ललवानी। उस धूल में ये फूल खिला, उस धूल को ऐसा महकाया कि आज भी वो धूल या धूली अपनी महक से सभी को महका रही है। वो मां भी कितनी सौभाग्यशाली होती होगी कि जिसकी धूल की गोद में खिला फूल इतना विकसित, इतना सुगंधित, इतना सुरभित होता है कि उसकी सुगंध पर पता नहीं मानव और मानवी तो क्या देवी और देवता भी भंवरे की तरह मंडराया करते थे। उन्होंने अपनी साधना से साबित किया। लेकिन मैं जब सोचता हूं कि उनकी जिंदगी की दुख भरी दास्तां, एक लाइन लिखा, दुनिया का दुख मिटाने वाला किस दुख से गुजरा है, हम सोच नहीं सकते। दुनिया का दुख मिटाने वाला किस दुख से गुजरा है। जब मैं इतिहास के पन्ने पलट रहा था तो मेरी आंखें डबडबा गई। ये महापुरुष कितने निराले होते, दुखों की भट्टी से निखर करके पता नहीं कितनों की जिंदगी को रोशन किया करते। ये अद्भुत है। नमन करता रहा
उनकी जिंदगी को जितना भी समझा, मैंने कहा कि प्रभु धन्य है, आपने हम सबके लिए इतने कष्टों को सहन किया। तभी उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा, ये सब मैं कल्पना कर रहा हूं, उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा कहता है, मेहंदी रंग लाती है पत्थर पर घिस जाने के बाद, सोना भी कुंदन बनता है आग से गुजर जाने के बाद। वो आग भी कीमती होती है जो सोने चांदी का मैल साफ कर देती है। वो पत्थर की शिला भी बहुत कीमती होती है जो मेहंदी को रगड़ करके उसमें रंग भर देती है। इसलिए एक बार हृदय से बोलिए सद्गुरु नाथ की। 16 साल की उम्र, नए नए सपने देखने की उम्र, 16 साल की उम्र में क्या आपदाएं शुरू होती हैं। पहली मुसीबत आई, मां की गोद छिन गई। जिस वक्त वो मात्र 16 वर्ष के थे और उनका छोटा भाई 10 वर्ष का था, शोभा चंद्र। सब लोग बैठे हुए हैं और मां जमीन पर लेटी हुई है, चादर ढकी हुई है, और पिता पूनम चंद की आंखें भर्राई हुई हैं। जिंदगी में पहली बार अपने पिता को इतना दुखित, इतना मायूस देखा, टूटा हुआ देखा। एक ही बात कह रहे थे कि लगता है अब हमारा समय बुरा शुरू हो गया है। कुछ चीजें, कुछ घटनाएं आगे की घटनाओं की सूचना दे देती है। गणेश मल या गणेश लाल अपने पिता को ढाढ़स देने लगे कि घबराओ मत, नहीं बेटा, अब लगता है कुछ बुरा समय शुरू हो गया है, क्योंकि यही वो देवी है जिसने मेरे मेरी जिंदगी के अंदर रंग भरे थे। इसके जिंदगी में आने के बाद ही मुझे सब कुछ मिला है। ये गई है तो लगता है सब कुछ जाने वाला है। नियति कभी कभी किसी के मुख से कुछ कुछ बुलवाती है। ठीक 24वें दिन पिता भी छोड़कर चले गए। ठीक 24वें दिन पूनम भी चले गए धूली के साथ। अब टूटने की बारी। देखिए, जब जीवन साथी जाता है तो जीवन साथी को चोट मिलती है। बच्चा फिर भी ये सोच लेता है कि मां गई है तो पिता तो है, लेकिन जब पिता भी चला जाता है तो बच्चों की जिंदगी में अंधेरा आ गया। आप ये सोच सकते हो, वो 16 साल का बच्चा उस घर के अंदर देखते देखते, अभी 24 दिन पहले घर भरा भरा था। पहले मां गई, फिर पिता गए, 2 बच्चे रह गए। बहुत रोए गणेश लाल। वो सोचने लगे कि आज पिता की बात सही हो गई कि अब उजड़ने का वक्त आ गया है।
किस तरह संभाला होगा। कुछ रिश्तेदारों ने आए भी होंगे, पर लेकिन जो जख्म होते हैं उनको कौन भर पाता है। कहते हैं कि 24वें दिन धूली मां ने सपना के अंदर एक संकेत दिया, बेटा गणेश अब तू बिलाड़ा को छोड़ दे। मेरे बंधुओं, हम लोगों की किस्मत ने उस गणेश लाल को बिलाड़ा से निकलने की अनुमति दी होगी, क्योंकि वो वहां से ना निकले होते तो यात्रा महाराष्ट्र तक नहीं आई होती। लेकिन उस यात्रा को पूरा करने में भी एक जने को और खोया उन्होंने। वो और भी दर्दनाक था, क्योंकि जिस वक्त छोटा शोभा चंद्र रो रहा था तो उस वक्त गणेश कहता है कि मैं हूं, मैं तेरा ध्यान रखूंगा। वो ये कहते कहते दिल भर आता था कि तू किस तरह ध्यान रखेगा। ऊपर से मां ने संकेत दिया, बिलाड़ा को छोड़। एकदम सपने से उठे, कहा कि मां ने ऐसा क्यों बोला, बिलाड़ा को छोड़, हम कहां जाएंगे, अब तो घर तो है, फिर कहां जाएंगे। पर मां ने क्यों कहा, ये बात अंदर कौंधती रही। फिर सोचने लगा कि कहीं कोई जिंदगी इंतजार कर रही होगी। ये 4 बजे का स्वप्न आया सुबह का। तो तीसरे दिन 4 बजे अपने छोटे को लेकर सुबह 4 बजे अपना घर छोड़ दिया। उस समय जंगल का रास्ता था, कोई गाड़ियां तो थी नहीं। जंगल में चल पड़े। जंगल का रास्ता बहुत, मतलब जंगल से वास्ता रहा है। अगर कर्नाटक में भी गए हैं तो जंगलों से ही गए हैं। अब तो रोड अच्छे अच्छे बन गए, वो कैसे कैसे गए होंगे, वो बात सोच करके भी मुझे अचरज होता है। तो जंगल के रास्ते से गुजरे हैं। दिन निकला, रात हुई और जंगल में ही रात बिताने का मौका मिला। फिर आगे बढ़े तो कहते हैं दूसरे दिन छोटे को बहुत जोरों से भूख लगी और वो बैठ गया। कहा कि भैया मुझे भूख लगी है। ऊपर से गर्मी, भैया को बैठाया, जंगल में भटके, कुछ फल तोड़ के लाए, पानी पत्तों में भर के लाए। अपने छोटे भाई को पानी पिलाया, फल खिलाया, उसकी तरफ देखा, पीठ पर हाथ फेरा। तो ठीक है ना? हाँ ठीक हूं। चलने की हिम्मत है? हाँ है। चल। कभी कभी बीच में अपने छोटे भाई को अपने कंधे पर बैठा करके चलते हैं। चलते चलते महाराष्ट्र की सीमा आती है। महाराष्ट्र की सीमा में जैसे प्रवेश किया, बैसाख का महीना, तपती हुई धूप, जलता हुआ आसमान, तपती हुई जमीन और चलती हुई गरम गरम लू। और वह लू शोभा को छू गई, लू लग गई। लू तो समझते होंगे, गरम हवा, गरम लहरें, थफेड़े जब चलते हैं। शोभा का चेहरा मुरझाने लगा, उसे चक्कर आने लगे, होठों पे पपड़ी छाने लगी। गणेश का दिल घबराने लगा। एक गांव का बुजुर्ग था, दोनों भाई उनके पास पहुंचे, कहा कि मेरे भाई की कुछ तबीयत ठीक नहीं है। तो बुजुर्ग लोग बड़े अनुभवी होते हैं, जैसी देखा कहा कि इसको तो लू लग गई है। लू लग गई?
क्या होगा, इसकी जिंदगी खतरे में। ये बात सुनती सहम गया। बाबा को बोला कि हमारा दुनिया में कोई नहीं है, हम दो ही हैं, मेरे भाई का कुछ हो सकता है क्या? तो उस बुजुर्ग ने अपनी बैलगाड़ी पर उन दोनों भाइयों को बैठाया, एक हकीम के पास गए। हकीम ने दवाई दी, लेकिन दवाई का कोई असर नहीं हुआ। तीसरे दिन भाई गुजर गया। भाई की लाश को लेकर के क्या रोए हैं। कहा कि मैं अपने भाई को भी नहीं बचा पाया। मैंने अपने भाई को कहा था कि मैं तुझको कुछ नहीं होने दूंगा। तो आप ये देखिए कि अपने भाई की लाश को लेकर के सराय के आंगन में बैठे कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं। उस वक्त गांव के लोग बड़े हमदर्द होते, तो लोगों ने साझा किया उस दर्द को। कहा कि हिम्मत कर, अब इसकी अंतिम क्रिया होने दो। जिस वक्त भाई को ले जा रहे थे, वो अपने भाई को पकड़ रहा है कि नहीं, इनको लेकर के मत जाओ। तब कहा कि तुम्हें हिम्मत रखनी होगी अपने भाई को, क्योंकि बच्चे को दफनाया जाता है, हिंदू परंपरा में भी दफनाया जाता है, तो उन्हें दफनाया गया। गणेश अकेला रह गया। इसके लिए एक चीज बोलना चाहता हूं, 4 लाइनें बड़ी अच्छी लगी मुझे। घट गया एक घट जम घट से, घट गया एक घट जम घट से। ये शुरुआत हुई है मां से। घट गया एक घट जम घट से, उसका क्या शोक मनाना है। हर घट की मंजिल मरघट है, हर घट की मंजिल मरघट है, मरघट से क्या घबराना है। घट की भी एक सीमा है, घट की भी एक सीमा है। जब रस उसका चुक जाएगा, घट की भी एक सीमा है, जब उसका रस चुक जाएगा, रस चुक जाने पर हर घट को आखिर में मरघट आना है। रस चुक जाने पर हर घट को एक दिन मरघट में आना। ये जो घड़ा है ना हमारा, ये आत्मा का रस जब तक है तभी तक ये उपयोगी है। और ये आप देखते भी होंगे, गौर करना, गन्ने का रस जहाँ निकाला जाता है, जब तक गन्ने में रस होता है उसको धूप बत्ती भी दिखाते हैं, उसकी वो भी लगाते हैं, लेकिन जैसे उसको पेल दिया, उसका रस निकल गया, तो मालूम है क्या करते हैं, खट पीछे जा। जब तक रस है तभी तक दुनिया को रस है, रस निकलते ही सब नीरस है, कुछ भी लाभ नहीं होगा। इस जीवन की सत्यता को गणेश ने बड़ी जिंदगी से, बड़ी नजदीकी से देखा, उस दर्द को महसूस किया। चलते चलते एक वक्त वो भी आया जब मनमाड़ के अंदर भी एक ललवानी थे और जामनेर के अंदर भी एक ललवानी थे, सेठ लक्ष्मी चंद राजमल जी ललवानी। उस 16 साल के नौजवान को देख करके एक मन आया कि बेटा मैं तुझे गोद लेता हूं। तब गणेश को एक याद आई कि मैंने अपनी जिंदगी में 2 बाप नहीं करने, मैंने अपनी जिंदगी में 2 बाप नहीं करने। कहा कि नहीं, जबकि वो सेठ था, वो चाहते तो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन करे क्या।
उनको तो सेठों का भी सेठ बनना था, उनको तो सेठों का भी गुरु बनना था, लेकिन वो वहाँ कैसे अटक सकता था। ये जिंदगी की सही सच्चाइयाँ हैं भैया। जिंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं जो घटित होती हैं, आदमी जब आगे से आगे बढ़ता है। तो पहुंच गए बेलापुर, श्री रामपुर के पास है बेलापुर। बेलापुर के एक सेठ के यहाँ पर उन्होंने 31 महीने तक नौकरी करी, मुनीमी की। एक दिन सेठ ने कहा कि एक नकली हुंडी बनानी है, नकली हुंडी बनानी है। जैसी नकली हुंडी की बात आई, कहा कि नहीं, गणेश कभी असत्य का सहारा नहीं लेगा, झूठ को कभी बढ़ावा नहीं देगा। गद्दी छोड़ के चले गए बिना तनख्वाह लिए। उस समय तनख्वाह इस तरह नहीं मिलती, रोटी खाओ, जरूरत हो तो पैसा लो, तो उनको जरूरत नहीं थी तो वो छोड़ के चले गए। उस वक्त एक कच्छी मुसलमान ने उस गणेश की एक हेल्प करी, उनके पास पहुंच गए। वो कपड़े की दुकान थी। कहा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पे भरोसा कर सकते हो तो आप कर लीजिए, नहीं करो तो कोई बात नहीं, बस मुझे कुछ कपड़ा उधार दे दो, उसको बेच करके मैं तुम्हारा पैसा चुका दूंगा। तो उस कच्छी मुसलमान ने उस नौजवान पर भरोसा किया और मालूम है पटड़ी पर दुकान लगाई। वो दुकान चल पड़ी, उसका पैसा चुकाया, फिर काम आगे बढ़ाया और काम इतना बढ़ाया कि एक पक्की दुकान बनाई। उम्र 20 साल तक पहुंच गई, 21-22 तक पहुंचने लगी। रिश्ते आने शुरू हो गए। जवान थे, खूबसूरत थे, मेहनती भी थे, किस्मत वाले भी थे। किस्मत देखिए कहीं कुछ चलती है, कभी कुछ चलती है। ये जिंदगी बड़ी जबरदस्त होती है। कभी धूप, कभी छाया, कभी छाया तो कभी धूप। ये जिंदगी की दास्ता है। इस दास्ता से गुजरने लगे तो कहते हैं उनके ऊपर सूल नगर या नागरसोल, आप कुछ भी समझ लीजिए, दोनों। नागरसोल का एक सेठ है बाफना जी, खेमचंद जी बाफना, उनकी नज़र पड़ी और खेमचंद बाफना को अपने छोटे भाई की बेटी का रिश्ता ढूंढ रहे थे वो। तो उन पर नज़र पड़ी तो एक नज़र में ही वो पसंद आ गए। बैठ गए, अकेले तो थे ही, वो बैठ गए और घेर करके बैठ गए। 4-5 जने होंगे, बैठ गए, बात करने लगे। वो बेचारे कुछ बोल ही नहीं पाए। ना बोलने की वजह से खेमचंद बाफना ने समझा कि रिश्ता मंजूर है। माला पहना दी, कुछ और डाल दिया, जो भी तुम्हारी प्रक्रिया होती होगी, और वो देख चुप्पी। बेटा रिश्ता पक्का। वो तो चले गए। टेंशन में आ गया गणेश कि यार ये हुआ तो हुआ क्या, एकदम ही हो गया। ये रिश्ता ऐसे होता है क्या? रात भर सोचते रहे। 2-3 दिन के बाद बोला, बाबूजी माने शादी नहीं करनी। वो रिश्ता मुझे नहीं करनी। और कोई बात नहीं, थोड़े और इंतजार कर लेते हैं, कोई बात नहीं, और सोच लो। उनके क्या सोचूं? तो समय गुजरा, लेकिन खेमचंद बाफना गणेश की नज़रों को समझ गए, उनके भावों को समझ गए। और झमकू देवी बाफना जो उनकी मैडम थी, वो झमकू से कहा करते थे, ये छोरा काबू में आने वाला नहीं है, ये तो दुनिया में ही कोई रस नहीं है। हाँ, कहीं हम इसे फंसा तो नहीं रहे। और देख लो जी, कोई बात नहीं। तो समय बीतने लगा, असलियत सामने आने लगी। तो कहते हैं
उसी खेमचंद बाफना और झमकू ने जब उनकी वैराग्यशीलता को देखा और बेलापुर के अंदर गुरुदेव तपस्वी राज प्रेमराज जी महाराज का आगमन हुआ, उनका प्रवचन सुना। प्रवचन सुनती बाछें खिलने लगी, जिंदगी का असली हमसफ़र मिलने की भावना जगने लगी। कहा कि ये वो हमसफ़र है जो हाथ पकड़कर मुझे भव पार कर सकता है। तो दिल लग गया, लगना किसी और से था, दिल वहीं लग गया जहाँ पर दिल लगाने के लिए उनका जन्म हुआ था। ऐसे ही नहीं दिल लगता है, बहुत सारे आते हैं रास्ते के अंदर, दिल वहीं लग गया जहाँ दिल लगाने के लिए जन्म हुआ था। पहली नज़र में तपस्वी राज गुरुदेव प्रेमराज दिल को भा गए, आने लगे, बैठने लगे, सत्संग सुनने लगे, वक्त गुजरने लगा और कहने लगे कि मुझे दीक्षा लेनी है। तो आप देखिए, होने वाले ससुर ने ही धर्म के माता पिता का दायित्व निभाया और दीक्षा नागरसोल के अंदर संवत 1970 के अंदर मंगसिर शुक्ला नवमी को दीक्षा हुई और उनका पहला चतुर्मास, क्योंकि जिंदगी में देखो पहला चतुर्मास नासिक के अंदर हुआ संवत 1971 के अंदर। वहां से ये सफर चला और एक ही संकल्प किया दीक्षा लेती। 10 साल तक लगातार उन्होंने एकासन किए और फिर लगातार उन्होंने एकासन को एकांतर में बदल दिया, तपस्या करने लगे, प्रवचन में निखरने लगे, खुद तो संभले, लोगों को संभालने लगे। पता नहीं कितने कितने भव्य चतुर्मास किए, अद्भुत। अब उनकी चर्चा तो मैं यहाँ करूँगा तो आप कहोगे महाराज कुछ ज़्यादा ही तो नहीं ले गए आप, पर लेकिन अद्भुत चतुर्मास। साउथ को गहा दिया। साउथ जो अनार्य देश था, कहीं पर कोई मांसाहार ज़्यादा था, वहाँ पर उन्होंने जिन शासन की प्रभावना करी, लोग दीवाने हुए। लेकिन उस वक्त उनका एक ही लक्ष्य बन गया, खादी का प्रचार, गौओं की सुरक्षा, संयम की साधना। ये 3 लक्ष्य लेकर के आगे बढ़े हैं। और इसलिए अब आखिरी बात कहना चाहता हूँ कि जिंदगी का आखिरी पड़ाव संवत 2018, संवत 2018 जिसको कहते हैं सन 1962, 4 फरवरी। और समझो समय भी क्या हुआ, 8:45। अमावस्या की रात है, 8:45 रात्रि के 8:45। मुझे ऐसा लगता है कि 8 तो इसलिए बजे क्योंकि कर्म 8 हैं, 45 इसलिए मिनट हुए ताकि 45 का अंक 9 का बैठता है। वो अपनी आत्मा में डूब गए और इस जालना को तीर्थ बनाकर चले गए। यही अद्भुत घटना है। ये हमारे इस मालिक की दास्तां है। बीमार थे जब वो यहाँ आए, मतलब कोई जगह बुला रही थी, एक ही था, मुझे जालना जाना है, मुझे जालना जाना है, क्योंकि जालना को तीर्थ बनाना है। तीर्थ बन गया। मेरे बंधु, आप लोगों से इतना ही कहता हूँ कि ये जन्मदिन अगर लगातार एकासन दिवस के रूप में मनाते रहो तो अच्छा रहेगा। पहले मैं कभी 2 बार मैं गया हूँ इधर, तो अब गुरु नानक का बर्थडे आने वाला है, तो सभी जो सरदार लोग होते हैं, सिख लोग होते हैं, मतलब वो 15 दिनों तक लगातार प्रभात फेरी निकालते रहते हैं।
वो गुरु के साथ कितना कनेक्टेड है। और आप लोग भी ऐसे सदगुरु नाथ के लिए, पहले सुना करता था, पहले प्रभात फेरी भी निकलती थी, बस तुम लोग बड़े होते चले गए, सेठ बनते चले गए, गुरु को पीछे छोड़ते चले गए। क्योंकि गुरु महाराज तुम्हारी कृपा से अब हो गया ना काम, अब क्या कुछ सुबह सुबह उठने का। पर लेकिन मेरे बंधुओं, आप लोगों को ये जरूर कहता हूँ कि कुछ सिखों से भी ले लीजिए, कुछ सिखों से भी ले लीजिए। हो सके तो प्रभात फेरी भी गुरुदेव के जन्मदिन पर अगर निकालना दोबारा शुरू कर दो तो बहुत अच्छी बात है। वो तो मैं प्रेरणा दे सकता हूँ भैया। पहले तो भगवान महावीर के जन्म कल्याण के ऊपर भी प्रभात फेरियाँ निकाली जाती थी। अब सब धीरे धीरे, मुझे लगता है कि हमारे जैन लोग ये सोचने लगे कि ये सब बेकार है, ये सब। पर लेकिन इतना जरूर कहता हूँ कि ये जो कारण है, चाहे एकासन करना, चाहे आयम्बिल करना, चाहे उपवास करना, चाहे प्रभात फेरी निकालना, ये आपकी भक्ति का परिचय देता है। और भक्ति तब आती है जब अंदर में कृतज्ञता हो कि हमारे गुरु ने हमको क्या क्या दिया है, जीवन दिया, सम्मान दिया। और मैं तो ये कह सकता हूँ कि यहाँ का व्यापार आगे को बढ़ाने में कहीं ना कहीं इस सद्गुरुनाथ की बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है। अगर महसूस करो तो बहुत कुछ दिया है, ना महसूस करो तो कुछ भी नहीं दिया है। यही कहना चाहता हूँ कि ये भक्ति आपके पास पहुँच जाए। मैं अपने आप को भी, अपनी लाडली साध्वी परिवार के सौभाग्य की सराहना करता हूँ कि आज उनके आंगन में बैठकर गुरुदेव का गुणगान गाने का मौका मिला। और हेडलाइन यही बनाई थी, गुरु गणेश से प्रभु महावीर तक। यही इस गुरु ने मुझे महावीर तक पहुंचाने के लिए विरथुई की वाचना दिलवाई है। हे सद्गुरुनाथ, आप जहां कहीं भी विराजमान हैं, जिस स्थिति में भी आप हैं, पर लेकिन आप अद्भुत हैं, अद्भुत हैं। और यही अद्भुत हम सबके ऊपर कृपा की बरसात कीजिए। हमारी आस्था, हमारी श्रद्धा जिन शासन के प्रति अटूट बनी रहे, यही कृपा करना, यही आपसे मंगल प्रार्थना करते हैं। बहुत अच्छा।